और अब हम आपको बुलडोजर का अखिल भारतीय एक्शन दिखाने वाले हैं, जिसने अवैध कब्जों और अवैध इमारतों का सुपड़ा साफ कर दिया। यूपी से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक कैसे बाबा का, दादा का और फिर भाऊ का बुलडोजर गरजा, जिसने कब्जा गैंग को खौफ में ला दिया। उसकी हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। गुजरात के बेट द्वारका के बाद जामनगर में भी पीले पंचरे ने तोड़फोड़ की, तो इधर यूपी के कानपुर, बरेली, गोंडा में अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर प्रहार हुआ। बुलडोजर का ऑल इंडिया एक्शन। बाबा का, दादा का, भाऊ का, सबका बुलडोजर गर्जा। कानपुर टू बरेली और गोंडा टू जामनगर अवैध अड्डों को खाक करता बुलडोजर। अखिल भारतीय बुलडोजर एक्शन की इस रिपोर्ट की शुरुआत बाबा के कानपुर एक्शन से, जहां मुस्लिम बहुल बेकनगंज इलाके में जोरदार कार्रवाई हुई। कानपुर महापौर प्रमिला पांडे खुद बुलडोजर लेकर पहुंचे और दुकानों के आसपास अवैध कब्जे को ध्वस्त करवा दिया। फोर्स के साथ महापौर जो है यहाँ पर वो अतिक्रमण अभियान चला रही है। भारी संख्या में फोर्स है, चाहे हिंदू क्षेत्र हो चाहे मुस्लिम क्षेत्र, दोनों आबादी क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान हटाया जा रहा है। हम कब तक चलेगी कार्रवाई? हम जब तक क्या कहते हैं पूरा साफ नहीं कर लेंगे। ये सभी शहर में कहाँ तक अभी चल चुका है? पूरे शीशा मऊ और उर्सला अस्पताल, अभी है आज कई जगह पक्के निर्माण लोगों ने कर रखे हैं। निर्माण तोड़वाए हैं। आगे कार्रवाई चलती रही निरंतर। कानपुर महापौर की मौजूदगी में ये कोई पहला बुलडोजर एक्शन नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने अवैध निर्माण के खिलाफ बाबा के बुलडोजर को कानपुर में खूब चलाया है। 1, 2 और धड़ाम। यूपी के बरेली में अवैध अड्डे को बाबा के बुलडोजर ने 2 सेकंड में मिट्टी में मिला दिया। कैसे अवैध कॉलोनियों पर एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा है। बरेली विकास प्राधिकरण से नक्शा पास किए बिना ही यहां पक्का निर्माण किया गया था, जिस पर प्रशासन की नजर पड़ी तो बीडीए की टीम ने मौके पर जाकर नाली, सड़क और प्रस्तावित कॉलोनी के लेआउट स्थल पर बनाए गए अवैध कार्यालय जमींदोज कर दिए। गोंडा के पटेल नगर पूर्वी क्षेत्र में सरकारी जमीन से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। बताया जा रहा है कि कई सालों से सरकारी जमीन पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया था, जिसे बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया और इलाके को सपाट कर दिया। यूपी में बाबा का बुलडोजर तो खूब गरज रहा है, लेकिन उसी नक्शे कदम पर गुजरात में दादा का बुलडोजर भी हुंकार भर रहा है। बेट द्वारका में अवैध मस्जिद और दरगाह को गिराने के बाद जामनगर में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जहां बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ढहा दिया। रंगमती नदी बेल्ट में अवैध निर्माण ध्वस्त कर अतिक्रमण हटाओ अभियान में जमीन खाली कराई गई, जिस पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। जामनगर नगर निगम के द्वारा अभी है वो जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई चालू है। और आज जो अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है वो लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास जगह है और जामनगर नगर निगम के द्वारा आज इसको हटाने की कार्रवाई चालू है। और इसमें किसी भी प्रकार की कानून और व्यवस्था की स्थिति खड़ी ना हो, इसके लिए यहाँ पर है वो पुलिस का बंदोबस्त सिटी डीवाईएसपी के नेतृत्व में दिया गया है। दादा का ये बुलडोजर जामनगर शहर के सुभाष ब्रिज के पास चला, जहां नदी किनारे करीब 1 लाख वर्ग फीट जमीन में से 54,000 वर्ग फीट पर बने मकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में 12 मकानों को गिराकर करीब 18 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बुलडोजर के बाद अब देखिए भाऊ का रोड रोलर एक्शन। महाराष्ट्र के वर्धा में बुलेट और बाइक को मॉडिफाई कर कानफोड़ू साइलेंसर का इस्तेमाल करने वालों पर पुलिस का हंटर चला। वर्धा यातायात शाखा ने ऐसे उपद्रवी 2 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। 50 से ज्यादा ऐसे साइलेंसर जब्त किए गए हैं और उन्हें रोड रोलर के नीचे कुचलकर बर्बाद कर दिया गया। यूपी से महाराष्ट्र तक बुलडोजर गड़बड़ करने वालों पर चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में लोगों ने मोहन यादव की पुलिस पर बुलडोजर से हमला कर दिया। ये तस्वीरें एमपी के नीमच की, जहां ग्रामीणों ने पुलिस पर घेर कर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने भी लाठियां भांजी, जिससे बवाल हो गया। इस बवाल की वजह बताई जा रही है 3 दिन पहले सिंगोली पुलिस ने चौकड़ी गांव के एक शख्स को 35 किलो डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया था, जिससे नशा तैयार किया जाता है।
लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने डोडा चूरा को 54 किलो बताकर कार्रवाई की, जिसके बाद ग्रामीण भड़क गए। मुजरिम द्वारा पुलिस को रिमांड भी लिया जाता है, 8-10 लोगों के नाम लिए जाते हैं और एक किसान से अवैध वसूली का खेल चल रहा है। ये गलत हुआ है तो निश्चित रूप से गलत है। इस विषय में मैंने एसपी से भी चर्चा की है कि संबंधित पुलिसकर्मी ने जिसने गलती करी है तो दोषी है तो उसको तुरंत सजा में मिलना चाहिए। ग्रामीणों का आक्रोश इतना बढ़ गया कि उन्होंने प्रदर्शन किया और पुलिस के वाहन कब्जे में कर लिए। जब विधायक के मनाने पर भी लोग नहीं माने तो पुलिस रात को अपने वाहन छुड़ाने पहुंची, लेकिन गुस्साए लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें 2 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, लेकिन अब आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।